आज की इस क्लास में हम क्रिस्टल सिस्टम के बारे में दोस्तों डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। जनरली आपको क्यूबिक सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, मोनोक्लिनिक सिस्टम एंड ट्राइक्लिनिक सिस्टम देखने को मिलता है दोस्तों। ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम इसीलिए आपको देखने को मिलता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट होते हैं। वाई देर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम? बिकॉज देर आर 7 टाइप ऑफ एटॉमिक अरेंजमेंट, आप समझ सकते हैं। ओके, ड्यू टू डिफरेंट एटॉमिक अरेंजमेंट के लिए एटॉमिक अरेंजमेंट होते हैं दोस्तों जब क्रिस्टलाइजेशन होता है। अरेंजमेंट के लिए दोस्तों आपको डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों एक एक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम डिटेल्स स्टडी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले हम क्यूबिक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले दोस्तों क्यूबिक सिस्टम का जो लॉ है मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। जनरली 10 to 15% ऑफ मिनरल, ये एवरेज है दोस्तों। मैं मतलब कि कोई बुक में 12% दिया गया है, कोई बुक में 9% दिया गया है, कोई बुक में 15% भी दिया गया है। तो एवरेज आपको दुनिया में यही परफेक्ट डाटा है दोस्तों। 10 to 15% मतलब कि क्यूबिक सिस्टम मिनरल क्रिस्टलाइज करते हुए देखने को मिलेंगे। तो क्यूबिक सिस्टम का जो लॉ है दोस्तों, यहाँ पे सभी एक्सिस, ऑल दी एक्सिस जो भी सेंटर से निकले हुए होते हैं दोस्तों, ऑल दी क्रिस्टलोग्राफी एक्सिस आर इक्वल। क्यूबिक सिस्टम का लॉ क्या है दोस्तों? ऑल दी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, crystallographic axis are equal and interchangeable, equal and interchangeable। दोस्तों यहाँ पे A1, A2 एंड A3 आपको इक्वल देखने को मिलेगा और ये सभी तीनों एक्सिस दोस्तों इंटरचेंजेबल है। जनरली ये देखिए दोस्तों, ये आपका A1 एक्सिस है, ये A2 एक्सिस है, ये A3 दोस्तों। और A1 इज परपेंडिकुलर टू A2, A2 इज परपेंडिकुलर टू A3। सभी दोस्तों यहाँ पे जो एक्सिस है 90 डिग्री रहेंगे दोस्तों। इनके जो अल्फा एंगल, ये जो एंगल रहेगा, ये जो एंगल रहेगा दोस्तों, सभी का दोस्तों 90 डिग्री ही होगा। यही दोस्तों इसका लॉ है। और जनरली यहाँ पे जो सिमेट्री दिखता है दोस्तों, जो मिनरल होता है गैलेना, यहाँ पे दोस्तों सभी सिमेट्री यहाँ पे शो होता है। गैलेना याद रख लीजिएगा इसको। कभी कभी गैलेना टाइप सिस्टम भी बोलते हैं, टाइप सिस्टम, और आइसोमेट्रिक सिस्टम और आइसोट्रोपिक सिस्टम। दोस्तों आइसोमेट्रिक सिस्टम का जो एक सिमेट्रिक एलिमेंट जहाँ पे बहुत अच्छे से शो होता है दोस्तों, वो है गैलेना। तो इसीलिए दोस्तों आइसोट्रोपिक सिस्टम को कभी कभी गैलेना बोलते हैं। और गैलेना क्या है दोस्तों? यहाँ का नॉर्मल क्लास है। ओके, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना कि क्यूबिक सिस्टम कभी कभी लिखा जाएगा, कभी कभी गैलेना टाइप सिस्टम लिखा जाएगा, तो सेम ही है। ओके, अभी देखेंगे दोस्तों गैलेना में बहुत सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिलता है क्यूबिक सिस्टम का। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, सबसे ज्यादा सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो ये क्या है दोस्तों सिमेट्री? चलिए दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं तो क्यूबिक सिस्टम का सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री एलिमेंट लिख देता हूं। सिमेट्री एलिमेंट, ओके, सिमेट्री एलिमेंट दोस्तों क्या है? आपको मैं सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बता चुका हूं दोस्तों। पहले हम देखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना है दोस्तों, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री दोस्तों, उसके बाद क्या आता है दोस्तों? प्लेन, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद क्या आता है दोस्तों? आपका सेंटर, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसका दोस्तों 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। उसके बाद 13 एक्सिस ऑफ टोटल दोस्तों कुछ मतलब कि A1, A2, A3 एक्सिस के डायरेक्शन में कुछ होता है दोस्तों, कुछ डायगोनल डायरेक्शन में होता है। ओके, 6 डायगोनल सिमेट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। उसके बाद कॉर्नर टू कॉर्नर आप मतलब कि यही है दोस्तों डायगोनल, एज टू एज आप देख सकते हो। तो ये टोटल 13 होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखोगे, ये जनरली 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री दोस्तों होता है। 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, A1, A2, A3 3 होते हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद डायगोनल 6 डायगोनल होते हैं, 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल होते हैं। ओके, उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे 1 होता है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री कितना होता है दोस्तों? टोटल क्यूबिक सिस्टम में कितना नंबर ऑफ सिमेट्री मिलते हैं? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री दोस्तों
कितना होता है, 23 होता है दोस्तों। और सबसे हाईएस्ट दोस्तों सिमेट्री आपको क्यूबिक सिस्टम में देखने को मिलेगा और गैलेना टाइप सिस्टम में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा। ओके, तो इसका कुछ मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा दोस्तों। क्यूबिक सिस्टम का एग्जांपल क्या क्या है दोस्तों। गैलेना पहले लिख लीजिए, गैलेना, गार्नेट मिनरल भी दोस्तों क्यूबिक सिस्टम और आइसोमेट्रिक सिस्टम में बिलोंग करता है। उसके बाद फ्लोराइट और मैग्नेटाइट, ये सभी दोस्तों, डायमंड, ओके, सोडालाइट, ये दोस्तों हमारा क्यूबिक सिस्टम के मिनरल ग्रुप कहलाते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम यही था दोस्तों, जहाँ पे A1, A2, A3 एक्सिस आर equal to each other and A1 perpendicular to A2, A2 perpendicular to A3 and A3 perpendicular to A1 again। ओके, तो ये है दोस्तों एक्सियल लो, गैलेना टाइप उसको बोलते हैं। तो टोटल 23rd नंबर ऑफ आपको सिमेट्री देखने को मिलेगा, और जो कि सबसे ज़्यादा होता है किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में। सबसे ज़्यादा कहाँ पे सिमेट्री शो करता है दोस्तों, क्यूबिक सिस्टम में, वो भी गैलेना में। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक सिस्टम, इसका नाम है दोस्तों टेट्रागोनल सिस्टम। ये टेट्रागोनल सिस्टम वही सेम क्यूबिक जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो सी एक्सिस आप देखोगे दोस्तों, ये थोड़ा लंबा होगा। यहाँ पे आपको A1 एक्सिस इज इक्वल टू A2 एक्सिस इज इक्वल टू A3 एक्सिस दोस्तों, सॉरी, इज नॉट इक्वल टू सी एक्सिस। ओके, क्यूबिक सिस्टम में क्या होता था दोस्तों, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, बट यहाँ पे दोस्तों टेट्रागोनल में ओनली एक एक्सिस दोस्तों डिसिमिलर है, जो कि हम सी एक्सिस बोलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे A1 एक्सिस, A2 एक्सिस, A1 एक्सिस आर इंटरचेंजेबल बाय द वे। तो ये एक्सिस दोस्तों इक्वल होंगे, लेकिन ये जो सी एक्सिस आप देख रहे हो दोस्तों, जो कि टॉप टू बॉटम दिख रहा है आपको दोस्तों, ये अनइक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप वही फिगर देख सकते हो दोस्तों, जो बीच में सेंटर में है दोस्तों सी एक्सिस दोस्तों थोड़ा अनइक्वल है, नहीं तो सभी एक्सिस दोस्तों आपको यहाँ पे इक्वली देखने को मिलेगा। तो ऐसा अगर हो रहा है केस जहाँ पे A1 एक्सिस इज इक्वल टू A2 एक्सिस इज नॉट इक्वल टू सी एक्सिस, A1 परपेंडिकुलर टू A2, A2 परपेंडिकुलर टू C इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ऐसा केस आपको देखने को मिल रहा है तो इसको हम टेट्रागोनल सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो नॉर्मल क्लास है दोस्तों, नॉर्मल जो क्लास है वो जिरकन टाइप है दोस्तों, क्योंकि जिरकन में ही है, जिरकन वो एक मिनरल है दोस्तों, वहाँ पे आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा दोस्तों, इसीलिए इसको जिरकन टाइप भी बोलते हैं, जिरकन टाइप। तो क्यूबिक सिस्टम में क्या था दोस्तों, गैलेना। टेट्रागोनल सिस्टम में दोस्तों जो नॉर्मल क्लास का मिनरल है दोस्तों, उसको जिरकन टाइप मतलब क्या है दोस्तों, टेट्रागोनल सिस्टम। जिरकन टाइप मतलब क्या है दोस्तों, टेट्रागोनल सिस्टम का नॉर्मल क्लास। यहाँ पे दोस्तों सिमेट्री सबसे हाईएस्ट सिमेट्री मिलता है टेट्रागोनल सिस्टम में। वो पूछ लेगा टेट्रागोनल सिस्टम में सबसे ज्यादा सिमेट्री कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, नॉर्मल क्लास में, जिरकन टाइप पे, हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री। ओके, तो यही था दोस्तों हमारा नॉर्मल क्लास, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कितना है सिमेट्रिकल एलिमेंट दोस्तों। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री टेट्रागोनल सिस्टम में, प्लेन ऑफ सिमेट्री दोस्तों यहाँ पे 5 है दोस्तों, 5। कैसे आप जान भी सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों 3 एक्सियल डायरेक्शन में, 1 2 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस डायरेक्शन पे भी आप प्लेन निकाल सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी प्लेन है एक। ओके, देन हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन पे भी आप प्लेन निकाल सकते हैं दोस्तों, ये 3 हो गया। उसके बाद दोस्तों कुछ 2 डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी, टोटल 5। उसके बाद दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना होगा दोस्तों, ये भी 5 है दोस्तों, वही सेम। ये एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक एक्सिस ऑफ, ये 3 एक्सियल डायरेक्शन में 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और 2 डायगोनल। ओके, तो टोटल 5 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री कितना है दोस्तों, 1 है। टोटल यहाँ पे 11 नंबर ऑफ सिमेट्री, 11 नंबर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। 11 नंबर ऑफ सिमेट्री यहाँ पे जनरली आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यही था हमारा टेट्रागोनल सिस्टम। मैं टेट्रागोनल सिस्टम का कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। मैं टेट्रागोनल सिस्टम का कुछ एग्जांपल यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। पहले तो क्या है दोस्तों, जिरकन, रिवटाइल, कासिटेराइट, अनाटेज, चाल्कोपाइराइट, ओके, वेसुवियनाइट,
वेसुवियनाइट। तो यही थे दोस्तों एग्जाम्पल्स। तो यही था हमारा टेट्रागोनल सिस्टम। यहाँ पे 6 से 8% मिनरल अर्थ में क्रिस्टलाइज होते हैं दोस्तों। एक्सियल डायग्राम क्या है दोस्तों, ऑल दी एक्सिस आर यहाँ पे परपेंडिकुलर और इक्वल इन नेचर, लेकिन यहाँ पे जो सी एक्सिस थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे A1 एक्सिस इज इक्वल टू A2 एक्सिस बट नॉट इक्वल टू C एक्सिस, ये थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। ओके, A1 A2 एक्सिस आर इंटरचेंजेबल एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सभी A1 परपेंडिकुलर टू A2 परपेंडिकुलर टू C, बस यही है दोस्तों, इतना नियम लगाना है। ओके, तो यही था टेट्रागोनल सिस्टम। उसके बाद हम देखेंगे कि हेक्सागोनल सिस्टम क्या है दोस्तों। हेक्सागोनल सिस्टम यहाँ पे दोस्तों एक एक्सिस एक एक्स्ट्रा है सिस्टम। ओके, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक एक्सिस यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जनरली आपको 3 हॉराइजॉन्टल एक्सिस देखने को मिलेगा, 3 हॉराइजॉन्टल एक्सिस देखने को मिलेगा और 1+1 वर्टिकल एक्सिस। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों 3, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है हॉराइजॉन्टल, 3 एक्सिस हॉराइजॉन्टल जो कि A1 A2 A3, और जो ऊपर है C एक्सिस देख रहे हो दोस्तों वो वर्टिकल एक्सिस है। तो 3 हॉराइजॉन्टल एक्सिस 1 वर्टिकल एक्सिस, जनरली वो कैसे आपको ऊपर से देखने को मिलेगा दोस्तों, ऐसे। ओके, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ओके, इसको हम थोड़ा ओके, यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, पहले ये एक्सिस को ले लीजिए, उसके बाद ये एक्सिस को ले लीजिए, उसके बाद ये एक्सिस, ये दोस्तों A1 A2 एंड A3, ये दोस्तों तीनों एक्सिस आर इंटरचेंजेबल। देन यहाँ पे जो C एक्सिस है वो ये वाला एक्सिस है दोस्तों, C एक्सिस। ओके, ये वाला एक्सिस है, आप देख सकते हैं C एक्सिस। तो यहाँ पे जो भी तीनों एक्सिस होते हैं दोस्तों A1 A2 A3, जो 3 हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं दोस्तों, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 एंड इज नॉट इक्वल टू C। दोस्तों C एक्सिस जो वर्टिकल एक्सिस है दोस्तों, ये किसी के साथ इक्वल नहीं होता है। A1 परपेंडिकुलर टू C होता है, A2 परपेंडिकुलर टू C होता है एंड A3 भी दोस्तों परपेंडिकुलर टू C होता है। तो हेक्सागोनल सिस्टम का नियम यही है दोस्तों। इसका जो मतलब आपका मतलब कि जो नॉर्मल क्लास है दोस्तों, उसको हम बेरिल टाइप बोलते हैं दोस्तों। हेक्सागोनल सिस्टम का नॉर्मल क्लास क्या है दोस्तों, बेरिल टाइप। ये थोड़ा आप याद रख लीजिएगा, बेरिल टाइप, क्योंकि इस बेरिल टाइप में दोस्तों आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा सिमेट्री हेक्सागोनल सिस्टम में कहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, बेरिल टाइप में। तो यहाँ पे जो सिमेट्रिकल एलिमेंट है, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। यहाँ पे आपको 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 7 आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस 1 सेंटर ऑफ सिमेट्री। 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे दोस्तों, ये 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आप देख सकते हैं, ये एक, ये 3 हो गया दोस्तों। उसके बाद और 3 दोस्तों, मतलब कि ये एज टू एज था दोस्तों। ओके, आप एंगल टू एंगल ले सकते हैं दोस्तों। ये एक सिमेट्री ये हो गया, ये एक सिमेट्री हो गया, ये एक सिमेट्री हो गया, मतलब कि एक्सिस लेते हुए। ये तो एज से लिया था दोस्तों, अभी कॉर्नर से ले सकते हैं, कॉर्नर से और 3 निकलेंगे दोस्तों। टोटल यहाँ पे 6 मतलब कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले सकते हैं, यहाँ से भी आप एक सिमेट्री आप लेके यहाँ पे एक बना सकते हैं सिमेट्रिकल एलिमेंट। तो टोटल दोस्तों 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 1 हॉरिजॉन्टल, ये टोटल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। और जो 6 है दोस्तों 3 एज टू एज होता है दोस्तों, और 3 दोस्तों कॉर्नर टू कॉर्नर होता है, प्लस 1 ये हॉरिजॉन्टल ये वाला। ओके, टोटल यहाँ पे आपको 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्लस 7 दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो 7 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेम डायरेक्शन होता है दोस्तों, सेम जिस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री था दोस्तों, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी उसी डायरेक्शन में होगा दोस्तों। 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और एक सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो टोटल यहाँ पे सिमेट्रिकल एलिमेंट कितना आ जाएंगे दोस्तों, 15 सिमेट्रिकल एलिमेंट होता है दोस्तों। क्यूबिक सिस्टम में सिमेट्रिकल एलिमेंट 23 थे, यहाँ पे दोस्तों सिमेट्रिकल एलिमेंट कितना थे दोस्तों, 15। तो सेकेंड हाईएस्ट सिमेट्री एलिमेंट हेक्सागोनल सिस्टम में मिलता है दोस्तों। और इसका नॉर्मल क्लास क्या है दोस्तों, बेरिल। और इसका कुछ एग्जाम्पल बेरिल, क्वार्ट्ज, ये दोस्तों बेस्ट एग्जाम्पल है, जनरली यही क्वेश्चन पूछता है जनरली। ओके, तो यहाँ पे ऑल दी 3 एक्सिस आर इक्वल टू ईच अदर एंड इंटरचेंजेबल
बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो सी एक्सिस है इज नॉट इक्वल, तो A1 परपेंडिकुलर टू सी, A2 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी, A3 ऑल्सो परपेंडिकुलर टू सी। एंड यहाँ पे सिमेट्रिकल एलिमेंट कितना दोस्तों 15। बेस्ट एग्जांपल इसका दोस्तों बेरिल एंड